अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्लाह ताला के ज़ाती इस्म मुबारक इसमें अल्लाह का एक बहुत ही मौजज़ाती और हैरान कुन पहलू पेश करेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नाज़रीन इकराम, वैसे तो लफ्ज़ अल्लाह अपने अंदर पूरी कायनात समाए हुए है, लेकिन एक नौजवान हस्पानवी खातून ने अल्लाह के मानी बयान किए जब अरब ऐसा करने में नाकाम रहे। ये नौजवान हस्पानवी खातून उर्दन की यरमूक यूनिवर्सिटी में अरबी ज़ुबान में मास्टर्स कर रही थी। एक दिन दूसरे साल की क्लास के दौरान प्रोफेसर फ़खरी कताना ने अपने तलबा से सवाल किया, तुम में से कौन अल्लाह के नाम के बारे में मोजज़ाती और सोती लिसानी नुक्ता नज़र से कुछ बता सकता है? किसी ने हाथ नहीं उठाया सिवाय एक नौजवान हस्पानवी खातून के जिसका नाम हेलन था। वो हस्पानवी और मसीही होने के बावजूद फसीह अरबी बोलती थी। उसने कहा, अरबी ज़ुबान में सबसे खूबसूरत लफ्ज़ जो मैंने पढ़ा है वो अल्लाह है। इस नाम का तलफ़्फ़ुज़ इंसानी ज़ुबान में एक मुनफ़रद मौसीकियत रखता है, क्योंकि इसके तमाम हरूफ हलक से अदा होते हैं, ना कि होंठों से। और ये इलाही नाम होंठों से अदा नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई नुक्ता नहीं है। अब अल्लाह का तलफ़्फ़ुज़ करें और समझें कि आप इसे कैसे अदा करते हैं। आप इसके हरूफ को अपने हलक के पिछले हिस्से से अदा करते हैं, बगैर होंठों को हरकत दिए। इसका मतलब है कि अगर कोई शख्स अल्लाह का जिक्र करना चाहे तो उसके आसपास के लोग उसे महसूस भी नहीं कर सकते। उस नौजवान हस्पानवी खातून ने मजीद कहा कि इस नाम का एक और मोजज़ाती पहलू ये है कि अगर इसके कुछ हरूफ निकाल दिए जाएं तब भी इसका मतलब बाकी रहता है। जैसा कि हम जानते हैं, ये इलाही नाम अमूमी तौर पर अल्लाह के साथ बोला जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हम पहला हरफ अलिफ हटा दें तो ये लिल्लाह बन जाता है, जैसा कि कुरान की इस आयत में है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊ बिहा, और अल्लाह ही के लिए सब अच्छे नाम हैं, सो उनसे उसे पुकारो। और अगर हम अलिफ और पहला लाम हटा दें तो ये लाहू रह जाता है, जैसा कि कुरान में आया है, लहू माफिस समावाति व माफिल अर्द, जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है वो सब उसी का है। और अगर हम दूसरा लाम भी हटा दें तो सिर्फ हू बचता है, जो फिर भी अल्लाह की तरफ इशारा करता है, जैसा कि ये जिक्र है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू। और उन्होंने मजीद कहा कि अगर हम पहला लाम हटा दें तो ये इलाह बन जाता है, जैसा कि कुरान पाक में आया है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा है, जो सब का थामने वाला है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह के नाम का उलमा इकराम ने गहराई से मुताला किया है। तौहीद का जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह हो, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, 3 हरूफ पर मुश्तमिल है, अलिफ, लाम और हा। ये हल्के हरूफ हैं जो होंठों की हरकत के बगैर अदा किए जा सकते हैं। उन्होंने मजीद वजाहत की कि आप जानते हैं क्यों? ताकि जब कोई शख्स मरने के करीब हो तो वो इसे होंठों या दांतों को हरकत दिए बगैर आसानी से अदा कर सके। नाज़रीन इकराम, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम ऐसे पैगामात को क्यों हज़फ कर देते हैं जो दीन के बारे में होते हैं, लेकिन आम पैगामात को मुसलसल आगे भेजते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे दीन पहुंचाओ, चाहे एक आयत ही क्यों ना हो। दोस्तों, आखिर में यही अर्ज करना चाहूँगा, शायद इस पैगाम को किसी तक पहुंचाने से आप वो आयत मुंतकिल करें जो क़यामत के दिन आपके हक में सिफारिश करे। आखिर में यही कहूँगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं,
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔